भाई गलती नहीं हुआ करती। भगवान कृष्ण ने उसे बताया कि ना भाई, तेरा मेरा पिछला हिसाब किताब था, मैं रामचंद्र था और मैंने आप अपने स्वार्थ वसलाओ परमार्थ वसलाओ कुछ भी बात बनाकर मैंने आपका वध किया था। आपने पूछा था कि मेरा बदला कब दोगे, क्योंकि 3 लोक के अंदर अदला बदला जरूर है। तो मैंने कहा था कि भाई त्रेता युग में, द्वापर युग में दूंगा। तो मैं अपना आज बदला दे चुका हूं और कोई तेरी गलती नहीं। अब युधिष्ठिर भी वहां सुन रहे थे और अर्जुन भी वहीं खड़ा था, सारे खड़े थे। फिर वो बालिया झीमर चला जाता है, बालिया झीमर चला जाता है। फिर कृष्ण भगवान कहने लगे, अभी पांचों मेरी बात ध्यान से सुनो। पांचों पांडवों से कहने लगे, क्या अर्ज है महाराज कि तुम पांचों भाई हिमालय में जाकर तप करो, पांचों जने जाकर हिमालय में तप करो और अपने शरीर को वहां खत्म कर दो, गाड़ दो, गड़ा दो। अब अर्जुन प्रश्न करता, युधिष्ठिर नहीं बोलता। न बोले महाराज के कारण हो गया, हम अपने शरीर को हिमालय में क्यों गड़ाएं, के कारण से? तो वहां कहते हैं भाई सत्संग में बात नहीं करें, कोई ध्यान से सुनो, जितनी देर सुनो, और आप नहीं अच्छी लगती तो आराम करो जाकर के, या नहीं बोलना किसी ने। तो युधिष्ठिर जी कहने लगे, अर्जुन प्रश्न करता कि महाराज हम हिमालय में क्यों गड़े जाकर, हमें कोई कारण बताओ कि आपने जो महाभारत में पाप कर्म किए हैं वो आपके समाप्त नहीं हुए, अपने शरीर को कष्ट दे करके वहां गाड़ दीजिए और आपके ये पाप कर्म कम हो जाए। अब वहां कबीर साहब कहते हैं कि अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान, आपने गीता में सबसे पहला यही कहा था कि आपके ऊपर कोई का पाप कर्म लागू नहीं होंगे, और ये हमने फिर आप यज्ञ करी, उस समय भी आपने कहा था यज्ञ कर दो आपके पाप कर्म खत्म हो जाएंगे। 2 बार यज्ञ करी और तीसरी बार आप फिर कहते हो कि वहां पाप कर्म गड़ा जाओ, गड़ जाओ सारे और तप करो, आप खत्म हो जाएंगे। कहते भगवान आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई। अब कोई बात नहीं, समझ में ना आई आप ये काम करो। अब ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि बहुत विद्वान थे। भगवान अपने सौलोक को चला जाते हैं। अब कबीर साहब कहते हैं यहां तक के तो ज्ञान शास्त्र देते हैं, अब आगे का मैं बताऊं। पांचों पांडव हिमालय में गड़ जाते हैं। युधिष्ठिर जो है केवल उनका पंजा पंजा गड़ता है, वो सह शरीर अपने पिता के पास चले जाते हैं। ये पांचों कौन थे? युधिष्ठिर धर्मराय का लड़का था, जो लेखा जोखा करता धर्मराज, उसका पुत्र था। यहां नाटक करने के लिए आए थे। जिस प्रकार एक फिल्म के अंदर करोड़पति का लड़का एक रिक्शा चलाता है और रिक्शा में वो सही रोल कर रहा है, कति रिक्शा पुलर का और गरीबी का, और भाई जिस ढंग से वो रहता है, एक भिखारी का कर रहा है, वो सही रोल कर रहा है। वो ना तो भिखारी है उस पिक्चर में, पर पिक्चर देखने वो बिल्कुल सच लग रहा है। आनंदित भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं उसके दुखों में। तो ये इसी प्रकार वहां से ये 5 महाशक्तियां आई थी अर्जुन जी के साथ, कृष्ण जी के साथ। युधिष्ठिर धर्मराज का लड़का और भीम पवन देव का लड़का और अर्जुन इंद्र जी का लड़का। और ये जो 2 थे नकुल और सहदेव, ये अश्वनी देव के लड़के थे। ये चारों के चारों तो नरक में डाल दिए, कबीर साहब बताते हैं, युधिष्ठिर को छोड़ के। युधिष्ठिर अपने पिता के लोक में चला जाता है, धर्मराज के लोक में। अब वहां जाके कहता है कि मेरे भाई कहां हैं, क्योंकि ये ममता जोसेफ बहुत देर तक, अब एक सफर में भी हम काफी देर रह ला, एक सकूल में जो 2 साल 4 साल 10 साल इकट्ठे पड़ गए, जब वो न्यारे न्यारे चले जाते हैं तो कभी ममता जरूर उमड़ेगी कि एक बार फेट कहां, जिनका अच्छा सुरसूक रहा हो, मिल के आओ। तो इसी प्रकार भगवान युधिष्ठिर जी कहने लगे कि अपने पिताजी से कि वो मेरे भाई कहां हैं। युधिष्ठिर जी के पिता यानी धर्मराज कहने लगे कि कोई किसी का भाई नहीं था, वहां तो एक खेल, अपना खेल का ऐसो तुम, और वहां कोई किसी का भाई नहीं, तू तो मेरा पुत्र है और ये तेरा लोक है, ये तेरा राज, यहां रह। उसमें इतनी ममता होगी कि ने बोला मैं उनके दर्शन जरूर करूंगा, जो मेरे साथ 100 साल रहे, कितने दिन रहे, और मेरे रह नहीं सकता, मैं पागल होने जा रहा हूं।
तो धर्मराज ने बताना पड़ा कि वे चारों नरक में पड़े हुए। कहने लगा नरक में क्यों गए? कि उन्होंने एक महाभारत किया था, युद्ध किया था, उसका पाप कर्म वो भोग रहे। अब युधिष्ठिर जी कहने लगे उनका कोई समाधान हो सकता है? हो सकता है। आप अपने पुण्य उनको दो, वो कुछ समय के लिए उन पुण्यों को भोगने के लिए बाहर आ सकते हैं, पर कर्म फिर भी भोगने पड़ेंगे, पाप भी। आप अपने पुण्य दे सकते हो और उनको बाहर निकलवा सकते हो कुछ समय के लिए, जितना वो पुण्य दोगे, उनके बाद फिर उन्होंने वो कर्म फिर भोगने पड़ेंगे। ने बोला जी एक बार कटवा दो। ने बोला जा भाई तेरे पुण्य जाएंगे इसमें, अग जान दो। कि ममता बहुत बुरी चीज होती है। वहां जाकर के अपना संकल्प कर देते हैं कि मेरे पुण्य इन चारों भाइयों को, चारों को संकल्प करता हूं और ये नरक से बाहर आ जाए। वो चारों फिर नरक से बाहर आए। जब बाहर आ लिए, जब उनके पांव पकड़कर रोए हैं युधिष्ठिर जी।